वालेकुम नाजरीन, आज हम बना रहे हैं मांडा पट्टी, रोल पट्टी, समोसा रोल पट्टी। और बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। चलिए शुरू करते हैं। जो उसके लिए हमें चीज़ें चाहिए वो मेरे पास है 2 कप मैं लूँगी मैदा। पहले मैदे को हमने छान लेना अच्छे तरीके से। छान के आप इस्तेमाल करें मैदे को। 2 कप हमने लेना है मैदा। दो कप मैदा लेके जो इसके अंदर चीज़ें जाएंगी, 1 टीस्पून हमने नमक लिया है, 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है। कुकिंग ऑयल ले लें आप, ठीक है जी। तो इसको हाथों की मदद से आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि ऑयल, नमक और मैदा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, ठीक है जी। आप बाज़ार से भी लेके रोज़े आ रहे हैं, मांडा पट्टी बाज़ार से लेते हैं, रोल पट्टी, समोसा पट्टी लेते हैं, तो आप घर में बनाएं। बहुत इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है जी। ये देखें, हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। फिर पानी लेना है और थोड़ा थोड़ा करके इसको गूंदना है। इसको सख्त आटा, आपने जैसे आटा गूंदते हैं ना, उस तरीके से आपने सख्त गूंदना है, नरम बिल्कुल नहीं गूंदना। अच्छा, ये देखें मैंने गूंदा है। ये देखें, इतना सख्त होना चाहिए आपका आटा, नरम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको दोबारा भी गूंदेंगे। इसको 15 मिनट के लिए आप रेस्ट दे दें, ऑयल लगा दें ऊपर और ऊपर से इसको कवर कर दें। अच्छा जी, आधा घंटा हमने रेस्ट दिया है आटे को। हाँ, अब हमने क्या करना है, कोई भी आप खुला बर्तन ले लें, उसके अंदर सारा ये हमने आटे को निकाल लेना है, डो को, सही है। और आपने इस तरीके से हाथों की मदद से इसको दोबारा अच्छे तरीके से आपने गूंदना है। जितना आप अच्छा इसको गूंदेंगे उतनी आपके रोल पट्टी जो है, समोसा पट्टी बेस्ट बनेगी, ठीक है जी। अच्छा जी, आटा बिल्कुल देखें माशाल्लाह परफेक्ट गूंदा है। अब हमने क्या करना है कि ट्रे के ऊपर मैं डाल दूंगी मैदा ऐसे, और छोटे छोटे से अब हम बना देंगे, छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे, बड़े नहीं आपने बनाने, ठीक है जी। आप बड़े पेड़े बनाएंगे तो आपकी जो रोटी बड़ी बन जाएगी और वो आपकी जो रोल पट्टी होगी वो मोटी होगी। हमें बिल्कुल छोटे पेड़े चाहिए और बिल्कुल पतली रोल पट्टी चाहिए, ठीक है जी। इस साइज़ के ना तमाम पेड़े बना के इस साइज़ के। अच्छा जी, सारे पेड़े मैंने करके और इसको ऐसे प्रेस कर दिया है और नीचे जो है खुशका लगा दिया है, ठीक है जी। अब हम इसको बेलेंगे। पहले तो आपने सारी इतनी बेलनी है रोटियां, छोटी बेल के और उसको साइड पे रखते जाएं। इतनी इतनी साइज़ की आपने बेलनी है, इतनी बेल के और साइड पे ऐसे आप रखते जाएं इस साइड पे, ठीक है जी। आपने जो रोटियां बनाई थी उसके ऊपर, छोटी छोटी रोटियों के ऊपर आपने पहले तो घी लगाना है अच्छे तरीके से। ऑयल लगा लें या घी लगा लें, अच्छी तरह आपने लगाना है, ठीक है जी। और इसके अंदर ऊपर हम खुशका लगाएंगे हल्का हल्का सा, और फिर दूसरा पेड़ा उठाएंगे, उसके ऊपर भी आप अच्छे तरीके से, इस तरीके से ऑयल आपने किनारों पे भी अच्छे तरीके से लगाना है। मैं आपको दिखाने के लिए ये हाथ पे पकड़ के दिखा रही हूँ। आपने 3 रोटियों पे लगा लेना है ताकि इजीली आपके वो बन जाए, ठीक है जी। ये देखें, लगा के और इसको ऐसे ऊपर रख देना है क्योंकि नीचे ऑयल लगा हुआ है। इस रोटी को ऊपर रख देना, फिर इसके ऊपर आपने मैदा छिड़कना है इस तरीके से। तो फिर आप रोटी उठाएंगे और उसके ऊपर ऑयल लगा दें।
ठीक है, ये देखें। और किनारों के ऊपर लाजमी आपने लगाना है, किनारों के ऊपर लगाएंगे तो तवे के ऊपर जब आप डालेंगे रोटी तो वो जो है ना आसानी से आपकी जो चिपकेगी नहीं, उतर जाएगी। अगर आप किनारों के ऊपर नहीं लगाएंगे तो आपसे रोटी जो है लैदा नहीं होगी। ठीक है जी, ये देखें इस तरीके से। और अब हमने इसको बेलना है, रोटी को बिल्कुल बारीक बेलना है। और तवा आपका गर्म होना चाहिए, बिल्कुल बारीक आपने बेलनी है रोटी। सही है, इस तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह कितनी छोटी रोटी थी और कितना मैंने बेला है, बिल्कुल बारीक कर दिया। हमारे पास 3 रोटियां हैं ये वाली। ठीक है जी, अब तवा हमारा गर्म है, तो तवा गर्म है, आपने तवा बिल्कुल हाई नहीं करना, बिल्कुल वो फ्लेम हाई नहीं करना, मीडियम रखना है और तवा आपका गर्म होना चाहिए। ठीक है, ये देखें पहले मैंने 3 वो बेली हैं, डाली हैं पट्टियाँ, इसमें से निकलेंगी माशाल्लाह। अब ये रोटी भी डाल देते हैं इसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस आपने हल्के हाथों से इसको प्रेस करना है, आपने बिल्कुल रोटी की तरह पकाना नहीं है। ये देखें, ठीक है जी। आपने इसको उल्टा देना है इस साइड से। ये देखें अभी थोड़ी सी कच्ची है और इसको प्रेस करते रहें। अगर वैसे आप फ्रीज जो कच्ची होती हैं उसको भी कर सकते हैं पट्टियों को, पर वो जो है ना उसको उल्ली लग जाती है, स्मेल आना शुरू हो जाती है। इसलिए आप थोड़ा सा गर्म करके इसको तवे के ऊपर तो तब रखेंगे तो आपके ज़्यादा अरसे तक वो फ्रीज़र में रहेंगी पट्टियाँ। ठीक है जी। रोल बनाएं आप और समोसे बनाएं। सही है, ये देखें माशाल्लाह हो गई है। और ये देखें माशाल्लाह, मैं आपको अब फ्लेम आपने बंद कर देना है इस कंडीशन पे आके। और ये देखें ये ना गरम बहुत ज़्यादा होता है तो इसलिए ये निकलना जो है ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप इसको ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें बस गरम गरम ही आपने इसको निकालना है। जब आप अच्छी तरह से घी लगाएंगे ना तो आपका माशाल्लाह बहुत इजीली ये निकल जाएंगी। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह इधर से भी प्रेस हो गई है। और ये देखें माशाल्लाह कितना इजी है। आप 1-2 दफ़ा करेंगे तो माशाल्लाह आपकी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ठीक है जी, ये देखें और माशाल्लाह बस बन गई हैं। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। ठीक है, ये मैंने 6 रोटियां रखी हैं और ये मैंने कट करके पट्टियां भी रखी हुई हैं आपको दिखाने के लिए। ये देखें माशाल्लाह। ठीक है जी, आपने उतार के रोटियों को रुमाल में ही रखना है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसको बिल्कुल चौरस कर देना है। यहाँ से किनारे हम निकाल देंगे और ये जो किनारे हैं ना ये आपने फेंकने नहीं है। ये पापड़ी या वो इस्तेमाल हो गए जो आप चना चाट बनाते हैं उसके अंदर जो पापड़ी बनती है ना वो वाली है। सही है जी। अच्छा, ये मैं आपको बताऊँ, ये आपने ऐसे ऐसे रख के ना ये आपका समोसा पट्टी यहाँ से आपकी निकलेगी कर देना। ठीक है, और ये जो ये बचेंगी पट्टियाँ तो ये आप उसमें डाल के खाएं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें आपको बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि आप बाज़ार से लेके आए हैं पट्टियाँ कि आपने घर में बनाई हैं। माशाल्लाह ये देखें, आप इसकी लुक देखें और ये देखें माशाल्लाह, ये देखें और कितनी बारीक है, ये आपको आ जाएंगी बनानी। ठीक है जी, ये देखें माशाल्लाह हमारे पास पट्टियाँ बन गई हैं। अब आपने क्या करना है कि इसको आपने शॉपर में डाल के और फ्रीज़र में रख देना है। फ्रिज में नहीं रखना, शॉपर में डाल के फ्रीज़र में आपने महफूज कर लेनी है। आप इसके रोल बनाएं और समोसे बना के इंजॉय करें तमाम रोज़े। आपने बहुत सारा बनाना है, किलो बना लें, आधा किलो बना लें, जितनी मर्ज़ी आपका दिल करे। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ इतनी बनाई हैं, फिर मैं और ज़्यादा फ्रीज़ करूँगी रोज़ों के लिए। ठीक है जी, आपने घर पे लाजमी ट्राई करनी है, बहुत मज़ेदार ये बनती हैं। आपने साफ़ सुथरी ये पट्टियाँ समोसा पट्टी आप घर पे लाजमी ट्राई करें। और ये आपने समोसा पट्टी बड़ी बनानी है, छोटी बनानी है, रोल पट्टी बनानी है, आप उसकी कटिंग अपने हिसाब से कर लें। ठीक है जी, आपने इस टाइम पे आके आपने अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। अल्लाह हाफ़िज़।